हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। 19 और 20 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं बिना देर किए। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैज साइंड ए पैक्ट विद विच कंपनी टू मेक स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम। स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ एक पैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, थेल्स। थेल्स यूके में स्थित है, तो थेल्स यूके के साथ बीडीएल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम्स को बनाया जा सके। अब ये स्टार स्ट्रीक मिसाइल्स क्या हैं? ये फास्टेस्ट मिसाइल हैं अपनी कैटेगरी के, फास्टेस्ट मिसाइल इन इट्स कैटेगरी। ठीक है। दूसरी बात कि इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो बीडीएल है यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड है वो 60% तक जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में कर सकेगा। इससे बूस्ट मिलेगा हमारे जो इंडियन आर्मी है और एयर फोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम को। ठीक है, इमीडिएटली मिल जाएगा ये बूस्ट। तो होगा क्या? द एग्रीमेंट विल हेल्प बीडीएल टू मैन्युफैक्चर 60% ऑफ सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम का 60% तक भारत में ही बनने लगेगा इन इंडिया। विल इमीडिएटली बेनिफिट एयर डिफेंस नीड्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। तो एयर डिफेंस नीड्स को इमीडिएटली बेनिफिट मिलेगा। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड और थेल्स जो कि यूके की एक कंपनी है उसने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। बेनिफिट बीडीएल को होगा इससे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस जो कि आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत स्टार्ट की गई है, वो कहाँ से कहाँ के बीच स्टार्ट की गई है? तो पहला है कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट की गई है। तो पहली एयर टैक्सी सर्विस है भारत की, ये चंडीगढ़ से हिसार के बीच स्टार्ट की गई है। चंडीगढ़ से हिसार के बीच स्टार्ट की गई है। आरसीएस उड़ान की बात करूँ तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये हिंदी में है, उड़ान की फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक, और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ये स्कीम है। इसके तहत पहली एयर टैक्सी सर्विस भारत की स्टार्ट हुई है चंडीगढ़ से हिसार के बीच, जिसको कि हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इनॉग्रेट किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रिसेंटली 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2021 वाज हेल्ड। 24वां नेशनल यूथ फेस्टिवल हाल ही में आयोजित किया गया। यह आयोजित किया गया 12 से 16 जनवरी के बीच। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो हाल ही में ये आयोजित किया गया 12 से 16 जनवरी के बीच। ये फेस्टिवल, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी की याद में इसे मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। आप जानते हो कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को ही हुआ है और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी से नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो स्वामी विवेकानंद की याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। 12 से 16 जनवरी को ये फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल की थीम जो है वो है युवा उत्साह नए भारत का, उत्साह नए भारत का। तो 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में। और नेशनल यूथ फेस्टिवल 24वां नेशनल यूथ फेस्टिवल इस बार आयोजित किया गया, 12 से 16 जनवरी को आयोजित किया गया। इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का, उत्साह नए भारत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया हैज़ सेट टू इम्प्लीमेंट न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 21-26। 2021 से 2026 की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत इम्प्लीमेंट करने वाला है। दिस ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से ये लागू हो जाएगी, इफेक्ट में कब से आ जाएगी? तो सही आंसर है 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से ये लागू हो जाएगी। और जो पुरानी ट्रेड पॉलिसी थी, जो ओल्ड जो एफटीपी थी 2015 से
20 थी, जिसको कि एक्सटेंड किया गया था कोविड की वजह से 31 मार्च 2021 तक। तो अभी वर्तमान में 31 मार्च 2021 तक 2015 से 20 जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो चल रही है। प्रीवियस वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 1 अप्रैल 2021 से 2026 तक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लागू हो जाएगी। अच्छा, न्यू एफटीपी में उसको न्यू एफटीपी बोल रहा हूँ 2021 से 26। इसके की पॉइंट्स क्या है, इसका भाई एम क्या है? एम तो एक ही है जो शुरुआत में ही हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो एक तो एम ये है, टू मेक इंडिया ए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ठीक है, एक तो ये एम है। दूसरा इसका जो एम है वो ये है कि जो भारत है उसको वर्ल्ड लीडर बनाना है इंटरनेशनल ट्रेड में। टू मेक इंडिया ए वर्ल्ड लीडर इन इंटरनेशनल ट्रेड, और सर्विसेज और मर्केंटाइज सेक्टर्स को बढ़ावा देना है। ये इसका उद्देश्य है नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 से 2026। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्किंग फ्रॉम होम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क, ये एक रिपोर्ट है। वर्किंग फ्रॉम होम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क, ए रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, ये किसके द्वारा रिलीज़ की गई एक रिपोर्ट है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भी ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उसको भारत में भी अडॉप्ट करना। तो लिख देते हैं द नीड टू अडॉप्ट ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स। एक तो ये इसका एम है। दूसरा इसका जो एम है वो है कि जो नेशनल लेवल के जो लेबर रजिस्ट्रीज़ हैं उनको होम बेस्ड वर्कर्स के लिए भी इम्प्रूव करना। नेशनल लेवल लेबर्स रजिस्ट्रीज़ है होम बेस्ड वर्कर्स के लिए भी इम्प्रूव करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। मेन है ये जो लेबर रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है वर्किंग फ्रॉम होम इनविजिबिलिटी डिसेंट वर्क, ये ILO द्वारा जारी की गई है। इसमें एक बात और कही गई है, जो कोविड से पहले यानी कि प्रायर टू कोविड ये बताया जा रहा है कि भारत में 260 मिलियन मीन्स कि लगभग 26 करोड़ जो होम बेस्ड वर्कर्स थे, होम बेस्ड वर्कर यानी घर में जो कार्य कर रहे थे वो 7.9% होता है ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का 7.9% था। ठीक है, अब ये सारे लोग इसमें भी महिलाओं की संख्या बात करें तो इसमें भी 56% तो सिर्फ महिलाएं थी। ये कहा जा रहा है कि 2019 का जो ये डेटा है ये भी बढ़ेगा और कोविड की वजह से ये राइज और ज़्यादा होगा इस नंबर में। इसीलिए ILO कह रहा है कि जो नेशनल लेवल की जो लेबर रजिस्ट्रीज़ हैं उनको होम बेस्ड वर्कर्स के लिए इम्प्रूव किया जाए और ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाए, उनको और इम्प्रूव किया जाए भारत के रेस्पेक्ट में भी। ठीक है, तो ये भारत के रेस्पेक्ट में भी है और ये वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी है कि वर्ल्ड में इतने लोग जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Recently, ADB has joined hands with which bank to protect oceans by supporting blue economy? ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए ओशंस को बचाने के लिए ADB ने किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? तो सही आंसर है EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने मिलकर ये समझौता किया है। इसका जो एम है वो एक ही है जो कि पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो अचीव करने के जो टारगेट्स हैं वही है। क्या है? क्लीन एंड सस्टेनेबल ओशन पार्टनरशिप टू अचीव SDG, to achieve sustainable development goals and climate goals as advised in Paris Agreement, as per Paris Agreement। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। मेन बात है कि ओशन प्रोटेक्शन, जो ओशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ADB ने EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, साथ हाथ मिलाया है। ये अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। The first UN Women 2020 Asia Pacific WEP's regional awards
अंडर जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस कैटेगरी, ये एक कैटेगरी है, में किसको मिला है? तो सही आंसर है IKEA, आइका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। ये फर्स्ट UN विमेन 2020 एशिया पैसिफिक WEP की फुल फॉर्म बता देता हूँ एक तुम्हें पहले, विमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है WEP की। तो ये विमेन एम्पावरमेंट के फर्स्ट UN विमेन 2020 एशिया पैसिफिक विमेन एम्पावरमेंट के रीजनल कैटेगरी के रीजनल अवार्ड्स जो दिए गए हैं, उसमें एक कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है? जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस कैटेगरी। जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस कैटेगरी में विनर रहा है आइका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आइका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसमें विनर रहा है। टोटल कितनी इस अवार्ड में टोटल कैटेगरीज थी? टोटल 6 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया है, और 6 कैटेगरीज में एक विनर और 2 रनरअप्स रहे हैं, 2 रनरअप्स। तो टोटल हर कैटेगरी में 3-3 अवार्ड्स मिले, यानी 18 लोगों को अवार्ड या ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड मिले हैं। उसमें से एक कैटेगरी है जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस कैटेगरी, ये एक कैटेगरी है जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस, उसमें आइका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला है। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि भारत का एकमात्र आइका इंडिया ही है जिसको अवार्ड मिला है, जो कि विनर रहा है। अदरवाइज रनर अप भारत के 2 और रहे हैं, जो टाटा पावर, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसको मिला है 2 कैटेगरीज में, बट वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जेंडर इंक्लूसिव वर्क प्लेस कैटेगरी में आइका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अवार्ड है फर्स्ट UN विमेन 2020 एशिया पैसिफिक विमेन्स एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स रीजनल अवार्ड्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड होता है हमेशा की मतलब जो उनका क्षेत्र है, जहाँ पे वो कार्य क्षेत्र है, उसके बाहर की बात होती है। हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, तो मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड हैज़ बीन ऑथर्ड बाई। तो सही आंसर है वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और पुस्तक जो मनोहर पारिकर है, जिनका 2019 में निधन हो गया था, जो कि गोवा के CM रहे हैं, उनके बारे में है। और उनके और जो ये सीनियर जर्नलिस्ट है वामन जी, इनके बीच के जो संवाद हैं, इनकी मेमोरीज़ है वो हैं। और ये भी दर्शाता है कि मनोहर पारिकर के जो बहुरूपी जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसको भी ये दर्शाता है। तो इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। कलेक्शन ऑफ मेमोरीज ऑफ ऑथर विद श्री मनोहर पारिकर। ठीक है, उनके साथ जो मेमोरीज थी उसके बारे में ये बात करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है, क्या ये उनकी बहुत सारी जो बहुआयामी जो उनकी पर्सनैलिटी थी, उसके बारे में उसको पोर्ट्रे करता है। पर्सनैलिटी इज पोर्ट्रेड। ठीक है, बहुआयामी पर्सनैलिटी को ये पोर्ट्रे करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। मनोहर पारिकर गोवा के CM रहे थे 2017 के दौरान, 2017 से CM थे। बीच में डिफेंस मिनिस्टर का चार्ज भी उन्हें दिया गया था, और डेथ हो गई थी उनकी, 2019 में निधन हो गया था उनका। ठीक है, ये है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुभा प्रभु द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021, जो पहला नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 मनाया जा रहा है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये थीम है। ये पहला रोड सेफ्टी मंथ है। हमेशा क्या है, रोड सेफ्टी वीक मनाए जाते थे। 1989 से ही रोड सेफ्टी वीक मनाए जा रहे थे। तो इस वर्ष ये 32nd रोड सेफ्टी वीक होना था, लेकिन इस वर्ष क्या किया गया, पहला नेशनल रोड सेफ्टी मंथ घोषित किया गया। और ये मंथ कब से कब तक चलेगा? 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक, ये 2021 तक ये चलेगा। कौन कर रहा है, कौन चला रहा है? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH भी बोल देते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा ये मंथ मनाया जा रहा है। और उद्देश्य आप सब जानते हो कि भाई जो भी रोड सेफ्टी के रेस्पेक्ट में एक जागरूकता फैलाना,
लोगों के बीच, ये इसका उद्देश्य होता है। इसकी थीम जो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है। पहला नेशनल रोड सेफ्टी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टू स्टेट्स हैव साइंड एन MOU फॉर रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव के लिए किन दो राज्यों द्वारा एक MOU साइन किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और केरला। मध्य प्रदेश और केरला के बीच ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव लिया गया है। पहली बात, केरला इसको पहले से ही मना रहा है। केरला ने ये पहले से ही चालू कर दिया है। 2017 में केरला ने इसको चालू कर दिया था। तो केरला की तर्ज पे, केरला को कॉपी करके, एमुलेट करके मध्य प्रदेश भी इसको शुरू करने वाला है, शुरू करने जा रहा है। उसके लिए उन्होंने केरला से MOU किया है, ताकि केरला में जो टीम है, जो केरला में जो इसको संभाल रही है, वो उनको हेल्प करे और कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो उसकी मदद करे। बस मेन बात ये है कि इस जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, तो मैं इसको RT बोलूँगा। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का एम क्या है, वो उद्देश्य क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एम जो है इसका, एक महत्वपूर्ण एम है कि पहली बात तो ये विलेज और लोकल कम्युनिटीज़ में टूरिज्म को डेवलप करने का इसका एम है। टू मेक टूरिज्म ए टूल टू डेवलप लोकल कम्युनिटीज़ एंड विलेजेस। एक तो इसका एम ये है कि इसको लोकल कम्युनिटीज़ और विलेजेस को, इससे क्या होगा, ये भी एम का ही पार्ट है। होगा क्या, लेकिन इससे पॉवर्टी में कमी आएगी, इरेडिकेट पॉवर्टी। दूसरा क्या होगा, एडिशनल इनकम्स जनरेट होंगी, प्रोवाइड एडिशनल इनकम किस किस को, जैसे फार्मर्स को हो सकती है, आर्टिसंस जो हैं उनको हो सकती है, और कोई मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स हैं उनको एडिशनल इनकम जनरेट होगी इस स्कीम के थ्रू। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव 2017 में ये केरला ने तो शुरू कर दिया था। केरला की हेल्प लेकर मध्य प्रदेश भी इसको चालू करने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेट /UT हैज़ स्टार्टेड स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप। स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप स्टार्ट की है कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। नई दिल्ली ने ये स्टार्ट की है। इसको स्टार्ट जो किया है साहित्य कला परिषद द्वारा इसको चालू किया गया है। साहित्य कला परिषद द्वारा इसको चालू किया गया है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो 500 आर्टिस्ट हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जैसे थिएटर से होगा, म्यूज़िक से होगा, डांस से होगा, फाइन आर्ट्स से होगा, उनको फेलोशिप दी जाएगी। इसके अलावा फ्यूचर में ये भी प्लान है कि 500 लोग और ऐड कर दिए जाए, यानी टोटल 1000 लोगों को हो जाए। तो अभी इनिशियली मैं बात कर लूँ, 500 आर्टिस्ट्स टू बी गिवन फेलोशिप। ठीक है, अब ये कौन से आर्टिस्ट होंगे, इनका बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो अलग अलग बैकग्राउंड हैं, जैसे कि आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, इस तरह के बैकग्राउंड से ये लोग होंगे। ठीक है, भविष्य में फ्यूचर प्लान्स जो है अनदर 500 टू बी एडेड। तो फ्यूचर प्लान्स अनदर 500 टू बी एडेड। ठीक है, तो ये स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप जो है दी जा रही है, नई दिल्ली ने ये घोषणा की है देने की। ठीक है, ये अपने आप में पहला इस तरीके का कोई इनिशिएटिव है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नई दिल्ली ने इसे स्टार्ट किया है। 500 लोगों को एक फेलोशिप दी जाएगी, फ्यूचर में 500 और हो जाएंगे, अभी 500 है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु हैव बीन ऑनर्ड विद साहित्य गौरव सम्मान 2021 बाई हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा। हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा है, यही ऑर्गेनाइज़र हैं इस अवार्ड सेरेमनी के। तो इन्होंने एक सम्मान दिया है, साहित्य गौरव सम्मान 2021। वो किसको दिया है? तो सही उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड दिया है। ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। रमेश पोखरियाल निशंक हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनको साहित्य गौरव सम्मान दिया गया हिंदी राइटर्स गिल्ड, कनाडा की जो हिंदी राइटर्स गिल्ड है उसके द्वारा दिया गया है।
रमेश पोखरियाल निशंक की एक बात और मैं बता दूं, इन्होंने 75 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, ऑथर्ड की हैं, और जिनको कि अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जा चुका है। तो रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी राइटर्स गिल्ड ऑफ कनाडा के ने एक सम्मान समारोह आयोजित करके एक साहित्य गौरव सम्मान 2021 दिया है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अलॉटमेंट ऑफ एफपीएस। एफपीएस होता है फेयर प्राइस शॉप्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अलॉटमेंट ऑफ एफपीएस अंडर घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन। घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन के तहत एफपीएस अलॉटमेंट का काम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। पहली बात है ये वर्ड ते को देखते ही आप समझ लो ये थोड़ा पंजाबी टर्मिनोलॉजी है, तो पंजाब इसका राइट आंसर है। पंजाब कोई ने ये इस स्कीम के तहत एफपीएस अलॉटमेंट स्टार्ट किया है। अराउंड 7,219 एफपीएस फेयर प्राइस शॉप्स का अलॉटमेंट हाल ही में किया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, एक तो इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगा लोगों की, इकोनॉमिक कंडीशन विल इम्प्रूव, इकोनॉमिक कंडीशन तो इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ में क्या होगा, पीडीएस को बेनिफिट मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल स्ट्रेंथन, वो अपने आप में मजबूत होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत होगा, पीडीएस भी हमारा मजबूत होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो फेयर प्राइस शॉप्स का अलॉटमेंट किया है घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन द्वारा, पंजाब सरकार द्वारा। ठीक है। पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब के अमरिंदर सिंह तो सीएम आप जानते हो, गवर्नर कौन है वो मैं बता देता हूँ, वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर इसके गवर्नर हैं पंजाब के। अगले क्वेश्चन पर, रिसेंटली फर्स्ट टाइम एवर विच टू स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पार्टनर टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए कौन से दो राज्य ने पार्टनरशिप की है? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो ऑप्शन बी तेलंगाना और गुजरात ने मिलकर ये पार्टनरशिप की है। तेलंगाना में तो वी हब, वी मतलब विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब है, विमेन एंटरप्रेन्योर हब है, और ये तो है तेलंगाना में। और गुजरात में है आई हब, इंडिपेंडेंट हब। इंडिपेंडेंट हब ये है गुजरात। इंडिपेंडेंट हब और वी हब मिलकर एक पार्टनरशिप की है, और ये इनका उद्देश्य जो है कि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो कैपिटल के इश्यूज आते हैं, कैपिटल रेज करने के इश्यूज आते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, वो कैपिटल रेज करने में ये हेल्प करेंगे ये स्टार्टअप्स को, और इसके थ्रू कैपिटल जनरेशन जो होगा वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मेन एम क्या है? टू सपोर्ट startups by women entrepreneurs to raise capital in various फोकस सेक्टर्स। जिन सेक्टर्स में फोकस किया जा रहा है उनमें कैपिटल रेज करेंगे ताकि किसको सपोर्ट मिले? टू सपोर्ट द विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो तेलंगाना और गुजरात साथ आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, दो स्टेट गवर्नमेंट साथ आई हैं ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिल सके। कैपिटल जनरेशन में मेन एम है इसका, बाकी ये मदद करने के लिए है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, तेलंगाना और गुजरात सरकार, वी हब और आई हब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू नागपुर हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर रिनाउंड पर्सनैलिटी। किस रिनाउंड पर्सनैलिटी के नाम पर इस इंटरनेशनल जू का रीनेम किया गया है? तो सही आंसर है बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे के नाम पर इस जू को रीनेम किया गया है। अब रीनेम के बाद इसका नाम जो है वो है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल
पार्क होगा। ये स्थित तो नागपुर में है, ये तो सवाल से पता चल रहा है। बाकी इसका नाम बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु विल बी द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। जो रिपब्लिक डे परेड होने वाली है उसमें पहली महिला विमेन फाइटर पायलट कौन है जो इस बार भाग लेंगी? तो सही आंसर है भावना कांत। भावना कांत इस रिपब्लिक डे परेड में भाग लेंगी। भावना कांत फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। उसके अलावा ये उस ग्रुप की पहली महिला विमेन फाइटर पायलट है जो कि इंडियन एयरफोर्स में जिनको शामिल किया गया था। उस साल 2016 की बात है ये। 2016 में टोटल 3 विमेन को, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को, इन तीनों को 2016 में फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट्स के रूप में इंडक्ट किया गया था। तो विमेन फाइटर पायलट्स के रूप में इंडक्ट की गई थी 2016 में। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स ने उस टाइम पे किया था। उसके बाद करीब 10 महिलाओं को ये विमेन फाइटर पायलट का ये दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें शिवांगी सिंह भी एक है। ठीक है, भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह तीनों को पहला विमेन फाइटर का ग्रुप था 2016 में जो पास आउट हुआ था। उसके अलावा पहली विमेन फाइटर पायलट है भावना कांत पहली विमेन फाइटर पायलट है जो कि इस साल के रिपब्लिक डे परेड में भाग लेंगी। तो ये थे 19 और 20 जनवरी के करंट अफेयर्स। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।